हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम की जितनी भी जो सीरीज चल रही हुई है उसमें ये जो आज की हमारी जो क्लास है ये 7th नंबर की क्लास है। 7वीं क्लास चल रही है और अभी भी हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम ही चल रहा हुआ है, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक, तो उसके जितने टाइप्स मैं आप लोगों को कंप्लीट करा देती हूँ। देखिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जितने जो टाइप्स है वो मैं आप छोड़ दूँ, पता चला जो टाइप छोड़ दिया उससे क्वेश्चन आ गया। तो जो जितने हैं मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा वो कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन जो भी कंप्लीट कराऊंगी वो पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगी, उसमें उसको छूटना नहीं चाहिए। ठीक, तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करें नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट जो टाइप है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक, क्रमागत संख्याओं का योग मतलब क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 ऐसा कंटिन्यूसली जो भी संख्याएं होंगी उसका हमको योग निकालना है। ठीक, उसके बाद हमको जो नेक्स्ट जो टाइप रहेगा उसमें से रहेगा वर्गों का योग करना रहेगा, फिर घनों का योग रहेगा, फिर जो नेक्स्ट रहेगा सम संख्या विषम संख्या के वर्गों या घनों का योग रहेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो विदाउट स्क्वायर या क्यूब वाला, बिना वर्ग या बिना घन वाला जो क्वेश्चन रहेगा उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कि योग करने के बारे में बात किया गया है, तो देखिएगा नॉर्मल मैं आप लोगों को नॉर्मल संख्याओं से संबंधित बता रही हूँ अभी आपको कि आपको अगर पूछा जाएगा कि संख्याओं का योग, तो संख्याओं के योग का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। संख्याओं का योग बराबर लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई होता है n। ठीक है, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई n। लास्ट का मतलब होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई n। जहां पे ये जो n है इसे बोला जाता है कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या क्लियर है? n को क्या बोला जाता है? कुल संख्याओं की संख्या बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कुल संख्याओं की संख्या जो n होता है, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कुल संख्याओं की संख्या निकाल करके दे दी गई हो। ठीक, इसके लिए क्या होता है, कुल संख्याओं की संख्या n कैसे निकाला जाता है? लास्ट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई d प्लस 1। जहां पे ये जो d है इसको बोला जाता है आपका कॉमन डिफरेंस या फिर सर्वांतर। ठीक, सर्वांतर का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों को मैं एक सीरीज लिख के दे देती हूँ, एक श्रेणी है 1 2 3 डैश डैश, ये आपका गया है, चलिए 100 तक गया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बोला जाएगा कि आपको जो है कुल संख्याओं की संख्या आपको इसका योग निकालना है। तो यहाँ पे आपको कुल संख्याओं की संख्या निकालने की जरूरत है क्या? यहाँ पे कुल संख्याओं की संख्या देखिए 1 2 3 ये कंटिन्यूअस गया हुआ है, ये आपका लगातार गया हुआ है, तो आपको तो ऑलरेडी पता है कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 100 है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें नहीं दिया गया होगा कि कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, जैसे यहाँ पे गैप कर करके दे दिया गया होगा 1 है 5 है देन 7 आ जाएगा, ऐसे करते करते आपका 100 तक। तो क्या 1 उसमें जो बीच बीच की संख्या छूटी है तो उसमें से हम नहीं बोल सकते ना कि ये कंटिन्यू 100 तक का है, मतलब कुल संख्याओं की संख्या 100 है, ये नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं सिर्फ इसी सीरीज में आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि यहाँ पे डी या फिर सर्वांतर किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे अंतर होता है प्रत्येक जो श्रेणी में, प्रत्येक जो दो संख्या उनके बीच का अंतर जैसे कि देखा जाएगा, और इसमें जो अंतर निकालते हैं उसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके निकालते हैं। तो देखिए ये तीसरा पद है, पहला दूसरा और तीसरा पद, तो थर्ड वाले पद में आप सेकंड वाले पद को अगर घटाएंगे तो भी इसके बीच का सर्वांतर निकल के आएगा। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, आप कहीं से भी निकालिए, वो आपकी मर्जी है। अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा के देखते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करके देख लीजिए, 2 माइनस 1 क्या निकल के आ रहा है? 1 निकल के आ रहा है। तो मैंने आपको भी बताया ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जितना जो आपका श्रेणी दिया गया है, जो पद है यहाँ पे, वहां पे हर एक दूसरी संख्या का उसके जस्ट पहले वाली संख्या से जो अंतर रहता है वो सभी में इक्वल होना चाहिए।
मतलब देखिए 1 से 2 के बीच का गैप कितना है, 1 है। 2 से 3 के बीच का गैप कितना है, 1 है। वैसे ही अगेन ये 3 से 4 के बीच का गैप कितना है, 1 है। तो सब में जो अंतर जो आया है वो कैसा है, इक्वल इक्वल है ना। तो ये कॉमन डिफरेंस का मतलब यही होता है कि आपको बाद वाले पद में से, बाद वाली जो संख्या उसमें से जस्ट पहले वाली संख्या को अगर माइनस किया जाएगा और माइनस करने से जो आंसर आता है वही उसका कॉमन डिफरेंस या फिर सर्वांतर कहलाता है। ठीक, तो अगर इस श्रेणी में देखा जाएगा 1 2 3 से लेकर के 100 तक गया है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आपका रहेगा 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला है, 1 निकाला है। यहाँ पे पुट करके देख लीजिएगा, लास्ट मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस फर्स्ट मतलब 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे आपका करना है +1। 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 1 +1। 99 में आप 1 से अगर भाग लगाएंगे तो आपका 99 ही आएगा। ये हो गया 99 +1 है 1। अब ये क्या निकल के आया, 100 निकल के आया। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता था कि कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, 100 है। पर मुझे ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उस पे आपको अप्लाई करके हुए बताना था कि इस फॉर्मूले पे किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, वहां पे कुल संख्याओं की संख्या कैसे निकल के आती है। क्लियर है ये? तो कुल संख्याओं की संख्या जो n होती है इसको कैसे निकालते हैं, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है और वहां पे डिवाइडेड बाय किया जाता है डी, कॉमन डिफरेंस या फिर सर्वांतर होता है वो। ठीक है, और इसमें प्लस किया जाता है 1 का। लेकिन +1 याद रखिएगा किस प्रकार से +1 है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट ना लगा के आप यहाँ पे +1 करेंगे तो ये पूरा जो फॉर्मूला ये पूरा गड़बड़ा जाएगा ना, ये सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे +1 किस प्रकार से करना है ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको पता चल गया कि कुल संख्याओं की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, और ये मैं आपको उसमें पुट करके भी बता दी हूँ। इस सीरीज में आपको डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि कुल संख्याओं की संख्या 100 है, पर फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता दी हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में कुल संख्याओं की संख्या नहीं दिया गया है तब आपको वहां पे निकालना ही पड़ेगा। जब तक कुल संख्याओं की संख्या नहीं पता होगी तब तक आपको उस संख्या का जो पद दिया गया उसका आप योग नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है ये? तो चलिए, ये मुझे जितना बेसिक चीजें बतानी थी वो मैं आपको बता दी। अगर नॉर्मल संख्या है जिसमें स्क्वायर या आपका क्यूब नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में संख्याओं का योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई n, जहाँ पे n कुल संख्याओं की संख्या होती है। क्लियर है ये? अब हम यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक, चलिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। पहले 1 2 3 डैश डैश डैश, ये आपका कहाँ तक गए हैं 1 2 3, चलिए 4 और 5 तक कहीं निकालते हैं। 1 से लेकर के 5 तक इसको मैं डायरेक्टली लिख दी हुई हूँ, या तो अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट में मिलेगा 1 2 डैश डैश 5 तक। ठीक है, तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 इसका अगर संख्याओं का योग निकालने बोला जाएगा तो आपके लिए तो ये बहुत इजी है। कैसे इजी है, आप इसको डायरेक्टली जोड़ दीजिए, है ना। छोटी संख्या है, 5 तक की संख्या तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। चलिए इसको पहले जोड़ के निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा ये आपका 3 2 5 हो जाएगा, 5 5 10 10 4 14 14 और 1 15। तो कुल मतलब जो संख्याओं का जो योग है कितना निकल के आ रहा है, 15 निकल के आ रहा है। ठीक, पर अब जरूरी तो नहीं है ना कि आपको छोटी संख्या मिले, और छोटी संख्या मिलेगी भी नहीं, मैं आपको बता दूं छोटी संख्या आपको नहीं दी गई रहेगी। ठीक, क्योंकि छोटी संख्या मतलब अब छोटे बच्चे तो है नहीं ना हम लोग की आपको इतना छोटा सा दिया जाए वो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक,
तो यहाँ पे तो आप कर लिए इसको, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या रहेगी उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तब तो आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है इसी में हम फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। ठीक, चलिए करके देखते हैं। संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, लास्ट प्लस फर्स्ट। लास्ट क्या है यहाँ पास, लास्ट है 5 प्लस फर्स्ट क्या है 1 है, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई n। ठीक, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई n बोला गया है। तो n क्या होता है, कुल संख्याओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या कुल संख्याओं की संख्या हमको निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लास्ट 5 तक दिया गया और कंटिन्यू है ये, तो कंटिन्यू है तो लास्ट जो है कुल संख्याओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है ये। अगर आपको निकालना है तो आप एक बार इसको निकाल के देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 तिया 6 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है। कुल संख्याओं की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी इसकी, 1 2 3 4 5 में कुल संख्याओं की संख्या 15 हो जाएगी। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 to 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का क्या निकालना है, यहाँ पे योग ज्ञात करना है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। 1 से 100 तक बोला है, योग बोला है, योग का फॉर्मूला पहले लगा लीजिए। लास्ट, लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस फर्स्ट मतलब हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई n बोला गया है। n का मतलब होता है कुल संख्याओं की संख्या। तो हमको यहाँ पे कुल संख्याओं की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कंटिन्यूअसली दिया गया है 1 से लेकर के 100 तक। तो अंतिम जो संख्या है कुल संख्याओं की संख्या भी कितनी है, 100 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक, इसको और सॉल्व कर लीजिए। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 101 तो कैंसिल नहीं होगा पर 100 कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और शून्य का शून्य। ठीक है, अब आपको क्या करना है 101 में मल्टीप्लाई करना है 50 से। कर लीजिए 50 से मल्टीप्लाई, शून्य का अलग से शून्य निकाल लिए, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5050। ठीक, मतलब कि 1 से लेकर के 100 तक जो जितनी संख्याएं होती है उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5050, 50-50। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लिखिए क्वेश्चन। साठ तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए सॉल्व करिए अब इस क्वेश्चन को। 60 तक की सभी सम संख्या के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहली बात हमको ये जानना है कि जो सीरीज है, यहाँ पे जो श्रेणी है, शुरू कहाँ से होगी। चूंकि सम संख्या बोला गया है ना, तो सम संख्या क्या होता है, क्या सम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, क्या नहीं होता है। सम संख्या स्टार्ट होता है 2 से। तो यहाँ पे हमारा जो सीरीज बनेगा क्या रहेगा, पहले 2 रहेगा। 2 के बाद क्या 3 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 3 विषम संख्या होती है, सम संख्या नहीं होती। तो 2 के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा 4 रहेगा। 4 के बाद नेक्स्ट क्या हम 5 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 6 लिख सकते हैं।
6 के बाद ऐसे करते करते ये लास्ट जो श्रेणी है ये कहाँ तक गया है, 60 तक गया हुआ है। और इसी 60 तक आपको क्या निकालना है, इन सम संख्या का योग निकालना है। क्लियर है ये? चलिए फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला बोलता है संख्याओं का योग बराबर लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। लास्ट क्या है 60 दिया गया है, प्लस फर्स्ट क्या है 2 है, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? मल्टीप्लाई n दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, n क्या होता है, कुल संख्याओं की संख्या। तो क्या आप बता सकते हैं क्या यहाँ पे कि कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? बता सकते हैं? अभी नहीं बता सकते हैं, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के अगर वो 60 तक गया, 60 तक, तो उसमें 30 सम संख्या होते हैं और 30 विषम संख्या होते हैं। क्लियर है? अब आप लोग जान गए तो उसको और निकालते मत बैठिएगा, पर यहाँ पे आपको भी निकालना ही है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आपको निकालने की जरूरत है। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में हैं तो याद रखिएगा, अगर 60 तक गया हुआ है तो वहां पे 30 सम संख्या आएंगे और 30 विषम संख्या आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। 2 4 6 ऐसे क्या 60 तक गया, तो क्या कुल संख्याओं की संख्या 60 है क्या? यहाँ पर नहीं है, है ना? तो चलिए निकालते हैं कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या जो है इसके बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए। ये आपका अलग हो गया। अब यहाँ पे हमको n का मान रखना है, तो n का वैल्यू क्या होता है, लास्ट। लास्ट का मतलब क्या है यहाँ पे 60 माइनस फर्स्ट। फर्स्ट में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, डिवाइडेड बाय क्या रहता है, d। d का मतलब क्या होता है, या फिर cd लिख सकते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर। तो यहाँ पे सर्वांतर निकाल लीजिए आप। चाहे तो आप तीसरे पद में दूसरे को घटाइए, चाहे तो दूसरे में आप पहले पद को घटाइए। आप जिस भी तरीके से घटाइए आपका आंसर सेम आना है। तो अगर आप 6 में 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 4 में 2 को घटाएंगे तभी भी क्या आएगा, 2 आएगा। यही एक कॉमन डिफरेंस होता है। आपकी मर्जी, आप जिस पद में से जिसको भी घटाइए, लेकिन ये नहीं ना कि आपने पहले में से या तीसरे में से पहले को घटाया, ये नहीं होगा। पहले में से दूसरे को या दूसरे में से पहले को या चौथे में से तीसरे को, इस प्रकार से इसको घटाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। और यहाँ पे प्लस क्या करते हैं, हम 1 करते हैं। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 60 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। 58/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए। चलिए पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन है तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब 58 में 2 से हम भाग दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 नियम कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, प्लस 1 है तो यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ये ब्रैकेट मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट भूले मतलब 31 का सिर्फ और सिर्फ किस में मल्टीप्लाई निकल के आएगा, 29 में, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट को आप भूलना नहीं। ठीक, पहले इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 29 में आप 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 31। क्लियर है ये, जो कि मैं आपको पहले भी बताई थी कि कुल संख्याओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, क्योंकि 1 से 60 में से 30 सम संख्या आते हैं और 30 विषम संख्या आते हैं। ठीक, चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। शून्य का शून्य हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब कि इसका जो योग है ये कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। क्लियर है ये, एक बार और चेक कर लीजिए। शून्य का शून्य, 3 एकम और 3 तिया 9, 930, मतलब 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। क्लियर है ये यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, 80 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिए 80 तक की सम संख्याओं का योग। यहाँ पे 60 की जगह क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं 80। चलिए यहाँ पे रखिए
80 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग बराबर होता है लास्ट प्लस फर्स्ट। 80 तक की सम संख्या के बारे में बात किया गया, 2 4 6, ये कहाँ तक जाएगा आपका 80 तक जाएगा, इंक्लूडिंग 80 ना, क्योंकि 80 भी क्या है सम संख्या है। अगर बोलता कि 81 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप उस सीरीज में 81 को नहीं रखते, आप कहाँ तक रखते 80 तक रखते। क्लियर है ये? 80 तक इसलिए रखते क्योंकि यहाँ पे जो 81 है वो सम संख्या नहीं होता है, तो जो सम संख्या नहीं होता उसके जस्ट पहले वाले तक हम लेते हैं। क्लियर है? ठीक, उसके जस्ट पहले मतलब जस्ट पहले अगर सम संख्या आता है तो उसको लिया जाता है। ठीक, तो चलिए संख्याओं का योग बराबर क्या बोलते हैं, हमारा फॉर्मूला लास्ट कितना है 80 है, प्लस फर्स्ट कितना है यहाँ पे 2 है, 80 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब मल्टीप्लाई n निकालना है, कुल संख्याओं की संख्या। तो अब जो है आप कुल संख्याओं की संख्या अपने से निकालिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ। ये 1 से लेकर के 80 तक है टोटल, तो 1 से 80 तक में 40 सम संख्या होता है और 40 विषम संख्या होता है। तो 40 यहाँ पे क्या रख देंगे हम सम संख्या, कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 80 प्लस 2 क्या हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, 2 दूनी और 2 शून्यम शून्य, शून्य का शून्य हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। मतलब कि 1 से लेकर के 80 तक कुल जो सम संख्या होता है उसका योग होता है 1640। क्लियर है ये? ठीक, बन जाएगा अब इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिएगा 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए लिखिए इसमें 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, अब जो सीरीज जो बनेगा वो कैसा बनेगा 1 3 5। क्या हम यहाँ पे 60 को लेंगे इस क्वेश्चन में? 60 को लिया जाएगा क्या? नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि 60 एक सम संख्या है और क्वेश्चन में आपको किसके बारे में बात किया गया है? विषम संख्या के बारे में बात किया गया है। तो हम यहाँ पे 60 को ना लेकर के इससे एक कम कितना होता है 59 होता है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 1 से लेकर के 59 तक का निकालेंगे। क्लियर है? चलिए निकालिए अब इसको। चलिए अब हमारा जो फॉर्मूला बोलता है संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे, योग बराबर लास्ट प्लस फर्स्ट। तो क्वेश्चन में आपको 60 तक की विषम संख्या जरूर दी गई है, लेकिन 60 तक की विषम संख्या जरूर दी गई है, लेकिन क्या यहाँ पे हम 60 रखेंगे? क्या नहीं रखेंगे। लास्ट जो संख्या इसमें हम क्या रखेंगे 59 रखेंगे, क्योंकि 60 सम संख्या होता है, तो सम संख्या को हम सीरीज में नहीं लेंगे, इसको याद रखिएगा। तो लास्ट मतलब हम 59 प्लस फर्स्ट का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब देखिए आप संख्याओं की संख्या जो है n का जो वैल्यू आप निकालिएगा, क्योंकि 60 तक के बारे में बात की मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। 1 से 60 तक में 30 सम संख्या होते हैं और 30 विषम संख्या। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसका वैल्यू पुट कर रही हूँ, कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई 30। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व कर लीजिए। 2 एक कम, 2 तिया 6, शून्य का शून्य, 3 तिया 9 और ये आपका डबल 0। क्लियर है? ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर के 60 तक में जितनी जो सभी विषम संख्या इसका योग कितना होता है 900 होता है। क्लियर है ये? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
लिखिएगा क्वेश्चन 21, 22, ये डैश डैश डैश, ये जाएगा 75 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, 21, 22 डैश 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 कहाँ तक गए? 75 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया सम संख्या विषम संख्या, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करिएगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 21 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे योग बराबर फॉर्मूला रख लीजिएगा। लास्ट क्या हो जाएगा? 75 प्लस फर्स्ट कितना हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई एन। अब आपको एन की वैल्यू यहाँ पे निकालने की जरूरत है। अगर सम या विषम बोलता तो हम उसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक, एन का मान कितना होता है? एन का मतलब होता है आपका कुल संख्याओं की संख्या। रखिए कुल संख्याओं की संख्या, अंतिम माइनस प्रथम कितना है? 21 डिवाइडेड बाई सर्वांतर। देखिए इनके बीच का जो सर्वांतर है वो क्या निकल के आ रहा है? 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, प्लस 1। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको जोड़ दीजिए। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 7, 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 25 में आप 21 को माइनस कर दीजिए, 5 में 1 जाएगा, 4 हो जाएगा ये, और 7 में 2 जाएगा, 5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 है तो मैं इसमें अगर 1 से डिवाइड भी करूँगी तो वही आना है। ठीक, तो मैं इसको और डिवाइड नहीं लिख रही हूँ, और ये हो जाएगा आपका 1। तो इसको चलिए आप डिवाइड कर लीजिए। 2 एकम 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 48 मल्टीप्लाई 54 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके निकालिएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आपको बता देती हूँ। इसका जो आंसर आया है वो है 2640। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 48 मल्टीप्लाई 55, इसका आंसर आ जाएगा 2640। क्लियर है ये? ठीक, देखिए मैं आपको ये जो बता रही हूँ क्रमागत संख्याओं के बारे में बता रही हूँ। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना या उसका जैसे कुल संख्याओं की संख्या निकालने के बारे में। ठीक, ये जो सीरीज है इसमें चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्क्वायर वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तीन के प्रथम 10 गुणजों, इसके आगे का ये पॉइंट है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 3 का प्रथम 10 गुणज बोला गया है, मतलब कैसे निकालेंगे इसको? 3 मल्टीप्लाई 1 ये प्रथम गुणज हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 ये दूसरा गुणज हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 ये तीसरा गुणज हो जाएगा। ऐसा करते करते हमको कहाँ तक जाना है? इसके 10वें गुणज तक जाना है। तो देखिए पहले गुणज में क्या आएगा? 3 आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? 3 दहा 30 तक जाएगा। मतलब जो हमारा सीरीज बनेगा वो कैसे बनेगा? 3, 6, 9 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा? 30 तक जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नया बन गया। कैसे नया बन गया? 3, 6, 9 डैश 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 30 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लगाइए फॉर्मूला योग का। योग बराबर क्या होता है? लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट कितना हो जाएगा? 30 प्लस फर्स्ट मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई एन, कुल संख्याओं की संख्या। इसका भी डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाइए। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई सर्वांतर। यहाँ पे बताइए सर्वांतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, प्लस 1। क्लियर है ये? चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 33 डिवाइडेड बाई 2। 30 में से आप 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। और ये ब्रैकेट आपको नहीं भूलना है, क्योंकि एक ब्रैकेट भूले मतलब पूरा यहाँ पे का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। ठीक, 33 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 एकम 3 नियम 27, 9 और 1 10। ठीक, इसको भी कैंसिल कर लीजिए। 2 एकम 2 पंचे 10, 5 तिया 15,
15 का 5 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16, 165। मतलब ये है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। क्लियर है ये। अगर इसी में क्वेश्चन बोला जाएगा, आप देख लीजिएगा, जैसे कि 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा, आप नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिएगा। 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा, 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये अब आप लोगों से बन जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर से संबंधित प्रश्न। क्लियर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगातार नेक्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो जो टाइप है उसमें है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार या क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा। क्लियर है ये। चलिए इसका जो वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है, लिखिएगा उसको, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, जहां पे n का मतलब होता है आपका अंतिम संख्या। यहाँ पे लिख लीजिएगा n बराबर होता है अंतिम संख्या। ठीक। चलिए जैसे कि एक आध हम क्वेश्चन लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 60 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। ठीक। अब यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। चलिए करिएगा। n बोला गया है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। स्क्वायर को नहीं लेकर के चलना है, यहाँ पे याद रखिएगा लास्ट कहाँ तक है, ये 60 तक है, तो लास्ट जो अंतिम संख्या क्या है 60 है, n की वैल्यू हम यहाँ पे 60 रखेंगे। ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख लिए, n+1 मतलब ये हो जाएगा 60 + 1। ठीक है। ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट 2 × n का वैल्यू कितना है 60 प्लस ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक। चलिए इसको और सॉल्व कर लीजिए। 60 का 60 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 60 + 1 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 60 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 120, और 120 + 1 कितना हो जाएगा, 121 डिवाइडेड बाय 6 का 6 हो जाएगा। ठीक। इसको कैंसिल कर लीजिए, 10 टाइम्स में चला जाएगा। अब जितनी जो संख्या है सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 121 × 61 × 10। ठीक। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा उसको 10 में मल्टीप्लाई करना है। 1 2 1 6 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 6 कम 6 और 1 7, 1 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 और 1 3, और ये 7 का 7। अब इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, 10 में करना है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 73810। ठीक। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा जो है लास्ट कहाँ तक है 60 का स्क्वायर तक का योग कितना आ जाएगा, 13810। 13810 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13810। क्लियर है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ये नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, लास्ट ये गया 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। ठीक। कहाँ तक का निकालना है आपको, इसका योग ज्ञात कीजिए। देखिए मैं जो आपको बताई हूँ इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये स्टार्ट किए लगातार, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर तक का। ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे अगर दोनों के बीच का गैप देखा जाएगा तो लगातार ही है, ये एक एक का अंतर है। 15 के बाद 16 या 16 के बाद 17, ऐसे कहाँ तक गए, ये 20 तक गया हुआ है ना। तो इसका आपको क्या निकालने बोला गया, योग निकालने के लिए बोला गया है। पर यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में 1 से दिया गया है, क्या
क्वेश्चन में 1 से निकल 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसा लास्ट 20 का स्क्वायर तक गया है क्या? नहीं गया है। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना तो आपको 1 से ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 से निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसको 2 भाग में बांटना पड़ेगा। कैसे 2 भाग में? हमको निकालना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा आपका टोटल ये रहेगा 20 का स्क्वायर तक निकालना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें से माइनस हम कहाँ तक का करेंगे? 1 का स्क्वायर से लास्ट कहाँ तक जाएगा? 14 का स्क्वायर तक का। ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा तो एक्स्ट्रा को हम इसमें माइनस कर देंगे। क्लियर है ये यहाँ तक का? तो देखिए, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक निकालना है हमको? 20 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हमारा 1 से स्टार्ट होता है, जो 1 से लेकर के लास्ट तक गया रहता है, ये है क्रमागत। ठीक, तो 1 के स्क्वायर से लेकर के हमने 20 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में तो 15 का स्क्वायर से दिया है, तो हम एक्स्ट्रा कहाँ तक निकाल रहे हैं? एक्स्ट्रा हम 1 से लेकर के 14 तक का निकाल रहे हैं। तो जितना 1 से 20 है उसमें से हम एक्स्ट्रा वाले को घटा देंगे, तो हमारा 15 के स्क्वायर से लेकर के 20 के स्क्वायर तक का आ जाएगा। ठीक, अब दोनों साइड पे आप फॉर्मूला लगा लीजिए। n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 का फॉर्मूला लगाइए। डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ पे n की वैल्यू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 का 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब इधर का भी देख लीजिए। माइनस 1 से लेकर के 14 है, तो यहाँ पे वैल्यू n की वैल्यू 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15। और आपका 14 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा? 29, 29 डिवाइडेड बाई 6 का 6 हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ आई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जोड़ना घटाना गुणा भाग में ही काम बनेगा। इसके आगे आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा? ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 2 एकम 2 शून्यम 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2 एकम और 2 सत्ते 14। ठीक, अब आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। 70 मल्टीप्लाई 41 माइनस इधर पे किसका मल्टीप्लाई करना है? 7 पंचे 35। ये चलिए अलग अलग ही करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 29। क्लियर है? नीचे का जितना भी था हम लोगों ने कैंसिल कर लिया। अब 70 मल्टीप्लाई 41 करिए, 0 का तो 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 में आप 29 का चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। अब 145 में आपको फिर से किसका मल्टीप्लाई करना है? 7 का। 7 पंचे 35, 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, 29 30 और 31 का 1 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1015 आ जाएगा। क्लियर है? अब 2870 में 1015 को आप माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 में 5 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक, ये 6 बन जाएगा, 6 में 1 गया 5, 8 में 0 गया 8 और 2 में 1 गया 1। मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1855 हो जाएगा। क्लियर है ये? मतलब कि 15 का जो स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर लास्ट गया है 20 का स्क्वायर, इसका जो योग है वो कितना निकल के आ जाएगा? 1855 रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। जो आपका स्क्वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, स्क्वायर या वर्ग का जो योग है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ये हमारा खत्म होता है। बाकी अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगी। तो अभी आपका क्यूब वाला भी टॉपिक बचा हुआ है। ठीक, तो क्यूब वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा इसमें जो नंबर सिस्टम में और भी जो टाइप्स बचे हुए हैं वो सारे टाइप्स मैं आपको आगे अभी कराती जाऊंगी। आपका जो क्लास है ये बीच में ब्रेक नहीं होगा। हालांकि किसी किसी रीजन से 1 आध दिन का जो गैप है, जैसे क्लास नहीं डल पाता है, वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है,
वो दिक्कत ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपिक स्टार्ट किया उस टॉपिक को बीच में ब्रेक कर दूंगी, ऐसा नहीं है। आपके लिए मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम को मैं प्रॉपर कंप्लीट कराऊंगी ही कराऊंगी। क्लियर है? इस चीज के लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा बिल्कुल भी। और अगर आपको चीजें पसंद आ रही है, हमारा क्लास पसंद आ रहा है, तो हमको सपोर्ट करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।